ये सब अवतारी पुरुष हैं और ये सब हमें समझा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इनको सताने का जो काम कर रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि जो है संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस, सब भीतरे चला गया। तो बाबा का बात मानिए, बाबा का बात जो है ना अपने सिर माथे पर रखिए और उनकी बातों को मान के चलिए। बाबा को जान से मारने की भी धमकी मिल गई। अरे कौन मारेगा यार, वो साधु संत है। कोई मारने का बात करता है, कोई जेल में डालने का बात करता है, डाल दो जेल में। वो तो बाबा है, साधु संत है, जहाँ रहेंगे वहीं खुशी रहेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत करो, एक जन के साथ निभाओ, उसका तन मन धन से निभाओ, लाइफ टाइम तक निभाओ। तुम भी खुश, वो भी खुश, सब खुश। आज का पिता या चाचा या भाई अगर बेल्ट भी उठा लेना तो 90% लड़कियां लोग सीधी हो जाएगी। खाली बेल्ट उठाने की देरी है सर। जो बदमाशी कर रही है, जो रील्स में अश्लील जो है ना, अश्लील डांस कर करके ऐसे करके पैसा कमाओगे, नंगा रील बना करके पैसा कमाओगे, छी छी छी, धिक्कार है। बाबा को जान से मारने की भी धमकी मिल गई। अरे कौन मारेगा यार, वो साधु संत है। कोई मारने का बात करता है, कोई जेल में डालने का बात करता है, डाल दो जेल में। वो तो बाबा है, साधु संत है, जहाँ रहेंगे वहीं खुशी रहेंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, हमारा समाज का होगा। हमारा समाज कहाँ जा रहा है वो देखिए ना। छोटा छोटा बच्चा जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात करता है यार, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, हमारा देश और समाज कहाँ जाएगा? वो ये कह रहे हैं कि आप, वो जो बच्चे हैं जो वो ये कह रहे हैं कि आपकी तो उम्र हो गई, आप लोगों की, जो आप संस्कार की वाली बातें कर रहे हो। अब जेनजी जनरेशन जो आ रही है, नई जनरेशन, अब उसका वो है, उसका समय है, उन्हें जीने दो जैसे वो जिंदगी जी रहे हैं। देखिए भाई, पहले के जमाना में जो है ना, उम्र जो है ना घटते गया। बच्चा किस तरह जी रहा है? पहले जो है लाखों वर्ष इंसान जिंदा रहता था, फिर धीरे धीरे 1000 वर्ष हुआ, 1000 वर्ष के बाद अभी 100 वर्ष हुआ, 100 वर्ष में अभी और आधा हो गया, 50 वर्ष तक आदमी जिंदा रहता है। भगवान वैसे ही सिस्टम बना के धर दिया कि बहुत जल्दी बच्चा जवान हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, हर चीज फास्ट हो जाएगा, 2G 3G 4G 5G 6G ऐसा हो जाएगा। तो वो जो है ना, उसी हिसाब से आदमी जो है फटाफट शादी कर ले रहा है। अगर शादी अगर नहीं, उसी के लिए तो बोल रहे हैं बाबा कि फटाफट शादी कर दो, एडवांस हो गया जमाना। हाँ, 12 से 15 साल 16 साल 17 साल में शादी कर दो, 18 साल में शादी कर दो, कहानी खत्म करो। 18 साल मिनिमम एज है ना सर, 18 साल में शादी कर दो, कहानी खत्म कर दो। और आप उसको 25 साल तक घर में बैठा के रखिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, वो अलग जो बोल रहे गलत काम, वो गलत काम करेगा ही। इसीलिए जो है आप शादी ब्याह समय से कर दो और 4-4 बच्चे, 5 पांडु पैदा करो। 1-2 नहीं, 1-2 से क्या होगा? एक जाएगा वहां बॉर्डर पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनेगा, देश की रक्षा करेगा, एक माँ बाप का सेवा करेगा घर में, और एक जो गौशाला खोलेगा, एक गुरुकुल खोलेगा, और एक जो है ना समाज सेवा करेगा। तो 5 पांडु चाहिए देश में समाज को सुधारने के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं है। क्यों गुरु नानक देव जी बोल दिए, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मा हराजान, उसको छोटा क्यों बोलते हो जो राजा महाराजा को जन्म देती है। तो 5 पांडु चाहिए समाज में, देश को सुधारने के लिए। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत करो, एक जन के साथ निभाओ, उसका तन मन धन से निभाओ, लाइफ टाइम तक निभाओ। तुम भी खुश, वो भी खुश, सब खुश। जी। तो एक बात बताइए, यही तो सिगरेट उधर जाके पीजिए थोड़ा। और जो औरत समाज की, जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो विरोध कर रहे थे प्रेमानंद महाराज का, वो ये कह रहे हैं कि पुरुषों के लिए तो बोलते नहीं है कोई भी, महिलाओं के पीछे पड़ गए, क्या पहनो क्या नहीं पहनो। अब बताओ, एक बात बताओ, फ्रीडम मान है या नहीं है किसी चीज की? फ्रीडम देखिए, आपका सब फ्रीडम है। फ्रीडम देखिए, एक फ्रीडम भी है और एक जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, मर्यादा। माता सीता को मर्यादा में रहने बोले थे लक्ष्मण जी, एक लकीर खींच के गए थे कि ये मर्यादा है माता, इस मर्यादा को पार मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माता भावुक होकर के दया में रावण को जो है वो जो क्रॉस जो है ना, चिन्ह, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके और उसको जो है ना भिक्षा दे दिए रावण को। तो उनको ये हो गया, उनको उठा के ले गया कि नहीं? तो वैसे ही आप मर्यादा में रहो, नहीं तो आप धोखा खाओगे। मर्यादा में रहने के लिए बोला जा रहा है। आप कपड़ा जो है ना, मर्यादित कपड़ा पहनिए। हाँ, आदमी जो है ना, देखिए लड़का लोग को देखिए, लड़का लोग को अगर बोला जाए, लड़का लोग को अगर देखा जाए, तो लड़का लोग को देखिए ना भाई, कौन हाफ चड्डी पहन करके रोड में आता है, जरा बताइए। मेट्रो में देखिए हाफ पहन करके कौन घूमता है, आधा कपड़ा पहन के कौन घूमता है, जरा बताइए। कोई लड़का को देखे हैं क्या? पूरा फुल शर्ट पैंट पहनता है। लड़की लोग जो है वो अपना जो है, हालांकि हम सब लड़की का बात नहीं कर रहे, कुछ लड़कियों का बात कर रहा हूँ जो कि कपड़ा जो है बहुत कम पहनते हैं। ये ठीक नहीं है। लोगों का नज़र किसका कैसा है वो चीज़ देखिए ना। हमारे दूसरे धर्म वाले को देखिए, कितना सुंदर पूरा एकदम शरीर ढका रहता है, उसमें कभी भी कोई भी आंख उठा के देखने का हिम्मत तक नहीं करता है, और आप ऐसा ड्रेस पहन रहे हो। ड्रेस को दो तरीका जो है ना, ये हमारा संस्कार नहीं है, ये हमारे देश की संस्कार नहीं है सर जी।
लड़कियां तो ये कहती हैं कुछ जो जेनजी जनरेशन की हैं, अरे हम कुछ भी पहने, हम नंगे भी घूमे, तुम्हें क्या है? अरे मेरे भाई ये गलत है ना, आप गलत तो करो। कह रहे कि हम शॉर्ट्स भी पहनेंगे, हम तो स्कर्ट्स भी पहनेंगे, हम तो बिकनी में भी घूमेंगे। आपको क्या क्या है? आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। आप हमारा परिवार हो, आपको ऐसे नहीं आप 24 कैरेट सोना हो, आप जो है ना हीरा हो, आपको बंद करके रखूंगा, तिजोरी में बंद करके रखूंगा। लड़का जो होता है ना वो लोहा होता है, कहीं भी फेंक दो कुछ नहीं होगा, लेकिन लड़की जो है ना घर का इज्जत होती है, हमारा लक्ष्मी होती है। विदेश में बोलते हैं ना ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो जो है उठा करके पूरा पूरा खोल दिया, वो नंग धड़ंग घूमते हैं, छोटे छोटे चड्डी पहन के घूमते हैं विदेश में अंग्रेज लोग, है ना, यूरोपियन कंट्री में। उसको फॉलो करके आप जो है आप यहाँ विदेशी कल्चर लाना चाहते हो। आप हमारा घर का इज्जत हो, आप हमारा लक्ष्मी हो, हम आपको ऐसे खुले में नहीं घूमने देंगे। उन्होंने कहा मत मानो हमें लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी मानने से तो अच्छा हम खुले आजाद रहें। आप कह रहे हो कि बंद करके रखेंगे, ये करके रखेंगे, वो करके रखेंगे, और नहीं मानोगे तो ये यादव जी जो है ना वहाँ जो है ना 4 गोली मार दिए थे ना, लेकिन हम तो कहते यादव जी 4 गोली मार दिए। अगर आज का पिता या चाचा या भाई अगर बेल्ट भी उठा लेना तो 90% लड़कियां लोग सीधी हो जाएगी, खाली बेल्ट उठाने की देरी है सर। जो बदमाशी कर रही है, जो रील्स में अश्लील जो है ना अश्लील डांस कर करके, और तो रितंबरा माँ तो बोल रही है ऐसे करके पैसा कमाओगे, नंगा रील बना करके पैसा कमाओगे। छी छी छी, धिक्कार है। तो माता उनका माता का भी तो बात मानो ना, माता क्या गलत बोल रही है? सब कोई गलत बोल रहा है, आप जो बोलोगे वही करोगे, वही होगा देश दुनिया में। अरे माता पिता मर्यादा हर चीज है भैया, हर आदमी का जो है ना नजर का जो है मर्यादा होती है, लड़का भी लड़की भी, सब कोई सही रहो। लड़का भी जो है ना, लड़का लोग को भी कहना चाहूंगा कि लड़का लोग भी जो है ना एक धर्म पत्नी के साथ में सुखी रहें और उसके साथ जीवन निभाएं। उसके साथ अगर एक नहीं होता है तो फिर वही सुसाइड वाला बात हो जाएगी कि आपको मन नहीं लगेगा, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, वो बोलेगा, फिर आपको वो जीवन निभा ही नहीं पाओगे, उसके साथ लाइफ टाइम नहीं निभा पाओगे। नहीं, ये आपने भविष्यवाणी कर दी है। भविष्यवाणी नहीं, सच्चाई है सर। एक के साथ आपका नहीं निभा, दूसरा के साथ नहीं निभा, तीसरा के साथ, तो ऐसे तो आपको हैबिचुएटेड हो गया, आदत हो गया, आपका आदत हो गया। हाँ। क्या लग रहा है जो प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा है वो कितना सही है और कितना गलत है? आप तो सरदार हैं, कुछ लोग तो हिंदुत्व को सरदार सिखों को अलग मानते हैं, लेकिन आपका परसेप्शन क्या है उनको देखकर जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है? एक हिंदू घर से एक लड़का मांगे थे, तो हम एक लड़का एक भाई मेरा घर में रह गया, एक भाई आकर के सिख बन गया, अकाल पुरख की फौज बन गया, तो उसका खून अलग हो गया क्या? खून तो एक ही है ना भाई। तो फिर वही है, हमको अलग काहे कर रहे हैं? तो ये कहने का मतलब प्रेमानंद महाराज जी और जो कटाक्ष कर रहे हैं ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। हाँ, साजिश हो रहा है। देखिए हमारा संस्कार रहा है मर्यादा में हमारा कोई भी रहता ना, श्रृंगार जो है ना, लज्जा जो है ना, वो आभूषण है। ये जो है ना हमारे हमारे यहाँ कन्याओं का है ना, माताएं बहने का श्रृंगार जो है ना लज्जा होती है, लज्जा होती है ना, शर्म जो हया लज्जा जो बोलते हैं, वो आजकल खत्म हो चुका है। ये साजिश करके भांड बॉलीवुड क्या किया कि इसको साम दाम दंड भेद सब चीज लगा करके इसको खत्म कर दिया, इसको कहानी खत्म कर दिया। आज बच्चा जो है ना बोलता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अरे भाई, माँ बाप के सामने भी ऐसी चिपका रहता है रोड पर। वैलेंटाइन डे के दिन देखिए हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला, हर चौक पर शर्म नाम का चीज नहीं है। और जो पार्क में जाकर के देखिए हर जगह चिपके हुए मिलेंगे। तो ये जो है ना शर्म हया सब खत्म हो चुका है। ये कलयुग का भी प्रभाव है। तो ये बात जान लीजिए, ये बाबा जो हमारे बाबा जो होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, ये समाज सुधारक होते हैं। समाज को जहाँ भी गलत होता है तो उसको फोकस करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। तो हमारे जो भी अनिरुद्धाचार्य जी हैं या फिर माता साध्वी जी हैं, है ना, रितंबरा जी, या फिर जो है प्रेमानंद बाबा, जो हमारे देखिए ये बाबा नहीं है, ये जो है ना देव पुरुष हैं। और ये हमें समाज जहाँ पर गलती है, हमें गलती हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर गलत जा रहा है हमारा समाज, हिंदुत्व के समाज गलत जा रहा है, रील से लंग धड़ंग रील बना रहे हैं, भरे पड़े सोशल मीडिया में जाके देख लीजिए। तो उसको सुधारने का काम ये कर रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, हमें डांट रहे हैं। अरे गुरु जो होते हैं ना, गुरु हो गए, साधु संत हो गए, माता पिता हो गए, इनका गुस्सा क्षणिक होता है। इनका गुस्सा जो होता है क्षणिक होता है, और तुरंत आप भी गुस्सा किए भी तुरंत खुश हो जाएंगे हम पर, और डांटेंगे भी, और मेरे को मुंह में भी खिलाएंगे। तो माता पिता और गुरु
और जो ब्राह्मण, इनका गुस्सा क्षणिक होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। तो ये हमें डांट रहे हैं, हमें समझ कठिन कड़वे शब्द से, ताकि कड़वे शब्द से इसलिए डांट रहे हैं ताकि हम सुधर जाएं, इनकी बातों को बुरा माने। अरे बुरा मानेंगे तब तो सुधरेंगे ना, हमें सुधारने के लिए तो डांट रहे हैं। ठीक है, मेरे को एक बात बताइए, प्रेमानंद महाराज जी को लड़के कुछ ये कह रही हैं कि ये फेक है या ढोंगी है। अब एक बात बताओ, महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, क्या संत सिखाएंगे क्या हमें? देखिए सर, ये सताने का काम कर रहे हैं महापुरुषों को शुरू से जो है ना, जब जब होता अरिष्ट पारा तब तब देह धर तब तारा। जब जब इस धरती पर पाप की शक्ति बढ़ेगी, दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं, अवतार ईश्वर जो है ना इस धरती पर जन्म लेगा। ये सब अवतारी पुरुष हैं और ये सब हमें समझा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इनको सताने का जो काम कर रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि जो है संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस, सब भीतरे चला गया। तो जो सता रहा है ना इनको, तो ये देख लीजिए कि उनका धर्म भी कुछ अलग है। देखिए मुंबई में एक लड़की जो है अपमान करने का काम कर रही है, देखिए क्रॉस का लॉकेट पहनी हुई है। तो ये सब साजिश है। और कुछ जो है ये लिव इन रिलेशन में एक गर्लफ्रेंड है, दूसरा है, तीसरा है, लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। एक को छोड़ा, दूसरा को पकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5-6 लड़की अगर समझ में आया कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, ये मेरा बात नहीं मान रहा है, ये थोड़ा युगो दिखा रहा है, थोड़ा स्मार्ट बन रहा है, थोड़ा खर्च नहीं कर रहा है, तो उसको छोड़ो, दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ो, तीसरा पकड़ो, तीसरा छोड़ो, चौथा पकड़ो। इस टाइप से वो अपना जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। एक झापड़ अगर कोई मार दिया उसका पति या फिर पत्नी, उसको अगर गाली दे दिया, तुरंत बोलेगा है तलाक, कागज लाओ अपना, तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता, साइन करो, भागो यहाँ से। तो कभी जीवन में सुखी नहीं रहता। इसीलिए तो बाबा हमें समझा रहे हैं। हमारे माता पिता को देखिए, हमारे बाप दादा, परदादा, लकड़दादा, थप्पड़ दादा को देखिए, पूरा जिंदगी निभा दिए। उनका पत्नी को देखिए, मेकअप नहीं करते थे। आजकल का लड़की को देखिए, मेकअप कितना करती है ना। ये सच्चाई है मेरे भाई, मेकअप करती है ना, तो फिर कैसे निभा दिए। सोचिए कि मेकअप करने के बाद लड़की कितना सुंदर दिखती है। और पहले के जमाना में मेरा दादी, मेरा बाप दादा, परदादा, लकड़दादा, थप्पड़ दादा, उनका जो धर्म पत्नी थी वो कभी मेकअप नहीं करती थी सर, कभी लिपस्टिक नहीं था उस समय, पाउडर और ये क्या एक से एक जो है माने सौंदर्य प्रसाधन वो नहीं था। फिर भी वो अपना लाइफ टाइम तक उसको निभाए ना, साथ में रखे ना, साथ में रखे और प्रेम से। गाली गुप्ता भी होता था, झगड़ा भी होता था, फिर भी साथ में रहे, निभाएं। आजकल देखिए यही हो रहा है। और ज्यादा डिप्रेशन में चला गया तो सुसाइड, यही चक्कर हो रहा है सर। तो बाबा का बात मानिए, बाबा का बात जो है ना अपने सिर माथे पर रखिए और उनकी बातों को मान के चलिए।